नमस्कार दोस्तों, आज की इस जरूरी और बेहद उपयोगी जानकारी से भरपूर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेविंग अकाउंट से जुड़ी उन नई गाइडलाइंस की, जिनके बारे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है। जी हाँ, एक मामूली सी चूक और आपकी सेविंग्स की गई रकम सवालों के घेरे में आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि करके उन सभी पॉइंट्स को जिसमें आपकी सेविंग अकाउंट्स की लिमिट, जमा करने की अधिकतम राशि, एक दिन की ट्रांजैक्शन कैप और वो सभी बातें जिन पर आईटी डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। सबसे पहले सवाल जो हर व्यक्ति के मन में आता है, क्या मैं अपने सेविंग अकाउंट में किसी भी दिन कोई भी रकम जमा कर सकता हूं या निकाल सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं और शर्तें हैं। आरबीआई ने सेविंग अकाउंट पर कोई डायरेक्ट डेली डिपॉजिट लिमिट तय नहीं की है, लेकिन बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलकर कुछ व्यवहारिक नियमों का पालन करते हैं। यदि आप किसी दिन अपने सेविंग अकाउंट में 2 लाख या उससे अधिक की रकम कैश में जमा करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी सीधे आईटी डिपार्टमेंट को भेज देती है। इस तरह यदि आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी रिपोर्ट बनती है और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। यदि आपने एक ही दिन में 2 लाख रुपए कैश में जमा किए या बार बार छोटे अमाउंट में कैश डालकर साल भर में 10 लाख रुपए जमा कर दिए तो आप जांच के घेरे में आ सकते हैं और आयकर डिपार्टमेंट की रेड भी आप पर पड़ सकती है। अब बात करते हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की। अगर आप सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि यदि एक वित्त वर्ष में आपने 10 लाख से ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट की है तो आपकी जानकारी ऑटोमेटिक आईटी डिपार्टमेंट तक पहुँच जाती है। इसके अलावा 50,000 या उससे ज़्यादा की एफडी करवाते समय पैन कार्ड देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। और यदि आपने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की एफडी करवाई है तो टीडीएस यानी टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि बैंक आपके ब्याज पर टैक्स काटना शुरू कर देता है। वहीं अब सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट एक तय कर दी है। इसके तहत डिजिटल युग में अब लोग ज़्यादातर लेन देन यूपीआई से कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि। यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर फिलहाल कोई सीधा टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो इनकम टैक्स विभाग अलर्ट हो सकता है। यदि एक महीने में 2 लाख से अधिक की यूपीआई से राशि बार बार आपके अकाउंट में आ रही है तो बैंक सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट कर सकता है। खासकर अगर आप व्यापारी नहीं हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं तो बड़ी रकम बार बार आना इनकम का रूप माना जाता है। इसलिए व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 50,000 से 1 लाख तक की मासिक ट्रांजैक्शन सीमा बेहतर है। व्यवसाय के लिए अलग करंट अकाउंट रखा जाता है। जी हाँ, चाहे आपके पास एसबीआई का अकाउंट हो या एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी या कोई भी छोटा बैंक, ये सभी नियम सभी सेविंग अकाउंट्स पर लागू होते हैं। अगर आपने सोच रखा है कि एक अकाउंट में 10 लाख डालने से रिपोर्टिंग होगी तो 2 अलग अलग अकाउंट में 5-5 लाख डाल दूंगा, तो ऐसा सोचना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि पैन से लिंक सभी अकाउंट्स की मॉनिटरिंग अब केंद्रीकृत हो चुकी है। सभी अकाउंट्स आपके एक पैन कार्ड से लिंक होते हैं और आयकर विभाग आजकल अकाउंट्स को नहीं, पैन नंबर को ट्रैक करता है। कितनी रकम पर जीएसटी या आईटी नोटिस आने की संभावना होती है? अब सबसे बड़ा सवाल, कितनी रकम जमा करने पर जीएसटी या इनकम टैक्स विभाग को नोटिस आ सकता है आपके पास? अगर आपने साल में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा कर लिया है या निकाल लिया है तो अलर्ट होता है। 10 लाख से ज़्यादा की एकल कैश जमा करने पर भी अलर्ट आता है। 10 लाख से ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट करने पर भी अलर्ट आता है। 2 लाख से ऊपर की खरीदारी, सोना, गाड़ी, लग्जरी आइटम, तो पैन और आधार अनिवार्य है। इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन आपने बिना पैन के किया या आपकी आय के अनुसार संदिग्ध माना गया तो विभाग नोटिस भेज सकता है और आपको गिरफ्तार भी कर सकता है। क्या करें ताकि इनकम टैक्स नोटिस से बच सकें? पैन और आधार लिंक जरूर करें। कैश से बड़ा लेन देन करने से बचें। डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। सेविंग अकाउंट में 10 लाख से कम ही जमा रखें। ज़रूरत हो तो अपने लिए करंट अकाउंट खुलवाएं। सैलरी, ब्याज या व्यापार का सही आय घोषित करें। और सबसे अहम बात, सरकार आपके खिलाफ नहीं है, बस नियमों का पालन करते रहें और साफ सुथरे तरीके से अपने पैसों को सुरक्षित और वैध बनाकर चलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी अनजाने में ऐसे नियम तोड़ते हैं और बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली बार आप कौन सी फाइनेंशियल विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।